क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, ठीक है। तो हमने देखा था बायोडाइवर्सिटी क्या है, वैरायटीज ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। जमीन पर पाई जाने वाली मुख्तलिफ स्पीशीज हैं, उनकी वैरायटीज, उनकी इकसाम, ठीक है, उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। आज हम फर्स्टली देखेंगे क्लासिफिकेशन क्या होती है। क्लासिफिकेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी चीज को क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक है, उसके ग्रुप्स वगैरह बनाए जाते हैं। हमने क्योंकि क्लासिफिकेशन का प्रोसेस जो साइंटिस्ट उन्होंने किया हुआ है, किसका, जितने भी एनिमल्स का या प्लांट्स का या ये कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हमारे लैंड पे प्रेजेंट है, ठीक है, उनको क्लासिफाइड किया गया है ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। मेनली हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो प्रोसेस है, जिसमें प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्ट हैं, फंजाई है, उसके बाद एनिमल्स और प्लांट्स हैं, ठीक है। इनको 5 बड़ी कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। फिर नेक्स्ट इनके सब ग्रुप्स हैं, ठीक है, इनको कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। तो ये जो सारा प्रोसेस है क्लासिफिकेशन का, ठीक है, इनको कैसे कैसे तकसीम किया गया है बड़े ग्रुप्स में, छोटे ग्रुप्स में, इसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन वो प्रोसेस है, द मेथड in which we classified the method in which we classified animals or plants, living things क्या है, living organisms into ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। वो प्रोसेस जिसमें हम क्लासिफिकेशन, वो प्रोसेस होता है जिसमें हम जो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको क्लासिफाइड कर देते हैं बड़े ग्रुप्स में और छोटे ग्रुप्स में, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन की ये हमारे पास डेफिनेशन है प्रॉपर्ली, ठीक है। क्लासिफिकेशन उस मेथड को बोलते हैं जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हाँ आपकी बुक में उन्होंने स्पेशली बताया हुआ है कि 10 बिलियन जो हमारे पास हैं स्पीशीज वो नॉन है, ठीक है, उनको साइंटिस्ट जो है वो जानते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन सी हैं तो देखते हैं। हमने पीछे पढ़ा है कि जो 10 बिलियन है टोटली वो उनको हम जानते हैं जो जमीन पे पाई जाती हैं, ठीक है। इनमें से जो क्लासिफाइड हो चुकी हैं, जिनको साइंटिस्ट पढ़ चुके हैं, जिनके बारे में साइंटिस्ट जान चुके हैं, वो कौन सी हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाते हैं एनिमल्स। एनिमल जो है सबसे ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है। एनिमल्स 1.5 मिलियन है। इट्स मीन कि जानवर जो है वो 15 लाख है, ठीक है, जिनको हम क्लासिफाइड करके उनकी बुक्स में उनकी अशायात वगैरह उनको पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। उनको साइंटिस्ट जो है पढ़ चुके हैं, उनको क्लासिफाइड कर चुके हैं, ठीक है, उसके नेम साइंटिफिक रख चुके हैं, उसके अलावा उनको क्लासिफिकेशन कर दी है उनकी। तो एनिमल जो है वो 1.5 मिलियन है। उसके बाद हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं, जो बड़ी कैटेगरी है। प्लांट्स जो है वो एनिमल्स से कम है, लेकिन ये है 0.5 मिलियन। 0.5 मिलियन मतलब ये 5 लाख की अमाउंट में है, ठीक है, जिनको हमने साइंटिस्ट ने क्लासिफाइड कर दिया है। उसके बाद जो आ जाते हैं अब प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा भी बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारी अर्थ में पाए जाते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये बहुत लेस अमाउंट में पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी हम लिख सकते हैं लेस क्वांटिटी है अर्थ पे, जिनको हमने रीड आउट किया है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमने देखी है क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन, ठीक है, जिसमें हमने एनिमल्स को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, वो प्रोसेस या वो मेथड, उसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। उसके बाद आ जाती है स्पीशीज की, क्योंकि हमने पीछे आपकी बुक में ये उन्होंने बताया हुआ है कि 10 मिलियन ऐसी स्पीशीज है जिनको लैंड पे पाई जाती है, अर्थ पे पाई जाती है, जिनको साइंटिस्ट जो है वो जानते हैं, ठीक है। उनमें से भी अब एनिमल जो है वो 15 लाख जो एनिमल्स ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं, 1.5 मिलियन, ठीक है। और जो प्लांट्स है 0.5 मिलियन है, मतलब उनको 5 लाख हैं, उनको साइंटिस्ट जो है स्टडी कर चुके हैं, उनके नेमिंग वगैरह रख चुके हैं, ठीक है, उनके बारे में जानते हैं। उसके बाद लेस अमाउंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस वगैरह, ये भी लेस अमाउंट में है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसकी एम्स की, इसकी वैरायटीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। मतलब ये तो एनिमल्स हमने देख लिए ना कि कैसे हैं, तो अब इसकी हम वैरायटीज देखते हैं।
एनिमल जो हैं वो मुख्तलिफ वैरायटीज के हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर स्मॉल से स्मॉल भी है, ठीक है, और लार्ज से लार्ज भी है। इसके अलावा सिंपल से सिंपल ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं हमारी अर्थ पे, और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स भी हैं। अब स्मॉल और सिंपल की अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया इज अ स्मॉल और सिंपल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बैक्टीरिया जो है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो मेनली यूनिसेलुलर होते हैं, इनमें एक सेल होता है, इसलिए इनकी स्टडी करना बहुत ईजी है। अब अगर हम एग्जांपल लें लार्ज की, बड़े होने के, कॉम्प्लेक्स की, तो वो भी हमारे पास आ जाती है। जैसे कि हम खुद की एग्जांपल ले लें ह्यूमन की, ठीक है, ह्यूमन क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर है, इट्स मीन इट हैज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, इसमें ऑर्गन भी पाए जाएंगे और ऑर्गन सिस्टम भी पाए जाते हैं, इसलिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। लार्ज और कॉम्प्लेक्स, लार्ज में प्लांट्स भी आ सकते हैं और दूसरे एनिमल्स भी हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी जो सबसे ज्यादा है वो ह्यूमन में पाई जाती है, क्योंकि प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम नहीं होते, ठीक है, और जो ह्यूमन है उसमें ऑर्गन सिस्टम है। इसके अलावा जो एनिमल्स हमारे पास पाए जाते हैं, ठीक है, एनिमल्स भी जैसे कि अब आप कहेंगे कि जो भैंस है या गाय है वो तो हमसे बड़ी होती है, वो बड़ी है, लार्ज साइज में लार्ज है, साइज मैटर नहीं करता, कॉम्प्लेक्सिटी मैटर कर रही है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है उसकी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देखेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी उसकी कितनी है, तो उसको हम रीड आउट करेंगे। मल्टीसेलुलर क्या था, ह्यूमन हमारे पास, ठीक है। अब हम इसके देखते हैं एम्स एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है, इसके असूल क्या है, इसके मकासद क्या है, वो हम अब रीड आउट करते हैं। जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है एम्स एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है, सॉरी एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन जो है उसके मकासद क्या है। इससे इसकी रीड आउट करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं इसमें उन्होंने दो ब्रांचेस बताई हुई हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास है टेक्सोनोमी, और जो दूसरी हमारे पास है वो सिस्टमैटिक्स है, ठीक है। तो एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमें दो ब्रांचेस बताई गई हैं, एक टेक्सोनोमी, एक सिस्टमैटिक्स। टेक्सोनोमी क्या है वो हम देखते हैं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, बायोलॉजी एक शाख है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। टेक्सोनोमी जो है वो हमारे पास वो ब्रांच है बायो की जिसमें हम क्या करते हैं, जानदारों के नेम रखते हैं, साइंटिफिक नेम रखते हैं, उनको उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। टेक्सोनोमी को आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, उसमें हमने ब्रांचेस का सारा इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है, कौन कौन सी ब्रांचेस कौन सी है। तो टेक्सोनोमी जो है वो आप पढ़ भी चुके हैं, इसका मतलब है, इसका मकसद क्या है, इस ब्रांच का नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, जानदारों के या प्लांट्स के नाम रखना और उनको क्लासिफाइड करना, ठीक है। उसके बाद है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स जो है ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की, क्लासिफिकेशन के साथ साथ इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन व्हिच वी डील द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एज वेल एज एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्लासिफिकेशन के साथ साथ हम क्लासिफिकेशन तो करते हैं, साथ में क्या करते हैं, इससे हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। एवोल्यूशन मैंने बताया क्या होती है, एवोल्यूशन वो प्रोसेस होता है, एवोल्यूशन चेंजिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें कोई भी चीज जो है वो चेंज होती है। एनिमल्स का सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आता है, ठीक है, उसको हम एवोल्यूशन कह देते हैं, या उसकी कोई भी जानदार है उसकी हमें हिस्ट्री के बारे में जानना, ठीक है, उस प्रोसेस को हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कह देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे जो आपकी बुक में इसकी एग्जांपल है वो ये है कि जो गाय और भैंस है, ठीक है, वो दोनों आपस में ज्यादा मिलती हैं, ठीक है, किसकी निस्बत, हाथी की निस्बत। अब गाय और भैंस वो कहते हैं कोई एक सिस्टम, एक दौर ऐसा था जब गाय और जो भैंस थी इनका जो इंसेस्टर होगा, इनके जो अबाव अजदाद होंगे वो सेम थे, ठीक है, ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री बोलती है, ठीक है। तो इसी तरह एक और एग्जांपल है
जैसे कि चिड़िया और कबूतर है, ठीक है। चिड़िया और कबूतर का आपस में बहुत ज़्यादा ताल्लुक है बनस्बत किसके, चिड़िया और हशरात के। इंसेक्ट्स जो हैं वो कब मिलते हैं, लेकिन जो कबूतर और चिड़िया है इनमें सिर्फ साइज का फर्क है, कलर का फर्क है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी दौर में जो चिड़िया और कबूतर थे इनका जो इंसेस्टर था वो सेम था, ठीक है। ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है, ठीक है, किसी भी एनिमल की। ये इसके एम्स नहीं है, ये सिर्फ इसकी ब्रांचेस थी, ठीक है, बायो की, जो कि एम्स में बताई गई है। अब हम देखते हैं इसका मकसद क्या है, ठीक है, क्लासिफिकेशन से हमें क्या फायदा होता है। स्टूडेंट्स अब हमारे पास है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसके मकसद क्या है, क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस हम करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाइड कर देते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, उसका मकसद क्या है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिजम्स। हमें जानदारों के दरमियान जो चीज़ें सिमिलर पाई जाती हैं, ठीक है, उनका पता चल जाता है। उसके अलावा जो इनमें डिफरेंसेस होते हैं, फ़र्क होते हैं, उसका हमें पता चल जाता है, ठीक है। फर्स्टली तो हमारा जो एम है वो क्लासिफिकेशन का वो ये है, और सेकेंडली है अबाउट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मतलब कि हमें किसी भी जानदार की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में, उसकी जो अबाव इदार थे, या फिर कैसे वो प्रोड्यूस हुआ, या कैसे बना, कैसे वो सिंपल टू कम्प्लेक्स में आया, या कम्प्लेक्स टू सिंपल में गया, कैसे हुआ। वैसे मेनली सिंपल टू कम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। तो वो प्रोसेस क्या है, वो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कहा जाता है कि जो इंसान है तकरीबन 600 मिलियन साल जो पहले की बात है, जो हमारी अर्थ थी वहाँ पे सिर्फ बैक्टीरिया पाए जाते थे, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो बैक्टीरिया जो एक यूनिसेलुलर एक प्रोकैरियोट है, ठीक है, उसकी डिविजन्स होती गई, उसकी उसमें एवोल्यूशन आती गई। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ज़मीन की जो लैंड है हमारी, उसमें उसके एटमॉस्फेयर में या उसकी जो और तब्दीलियाँ आती गई, चेंजिंग्स आती गई, जिसकी वजह से एवोल्यूशन जो है वो चलती रही, और आखिरकार जो एक इंसान बन गया, ठीक है। कम्प्लेक्सिटी सिंपल टू कम्प्लेक्स है, बैक्टीरिया जो है वो मोर सिंपल है, और ह्यूमन जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो सिंपल टू कम्प्लेक्स का प्रोसेस ये हुआ है, ठीक है। तो ये क्या था, अबाउट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मतलब कि हम किसी भी जानदार की एवोल्यूशन के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले एग्जाम्पल दी है कि जो चिड़िया है उसका कबूतर के साथ रिलेशन ज्यादा है, ठीक है। जो स्पैरो है उसका पिजन के साथ जो रिलेशन है वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि उनमें सिर्फ साइज का और कलर का डिफरेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ईयर्स पहले या कुछ एवोल्यूशनरी स्टेजेस के से पहले जो चिड़िया और कबूतर था, इन दोनों की जो बाओइदाद थे या फिर उनके एंसेस्टर्स थे वो सेम थे, ठीक है। और जो इंसेक्ट्स हैं और स्पैरो हैं, इन दोनों का रिलेशन बहुत दूर है, वो डिफरेंसेस हैं इनमें, ठीक है। तो ये हमें सिमिलरिटीज की बिना पे और डिफरेंसेस की बिना पर ऑर्गेनिज्म में फ़र्क और उनमें जो मुशावतें पाई जाती हैं उसके बारे में पता चलता है, ठीक है। तो ये हमारे पास थे एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन